गरीब मजदूर था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। दीपचंद भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। एक दिन सुबह सुबह, सुनिए जी, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूख से रो रहे हैं। सविता, मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने। वहां से आने के बाद काम की तलाश में जाऊंगा। तुम बच्चों को तब तक नमक चीनी का घोल पिला दो। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, दीपचंद भगवान भोलेनाथ की पूजा करना कभी नहीं भूलता। दीपचंद के लिए सभी काम से ज्यादा जरूरी भगवान भोलेनाथ की पूजा करना था। दीपचंद मंदिर चला जाता है। वहां ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे बाबा भोलेनाथ, मुझ गरीब पर भी अपनी कृपा करो। कब तक मेरे बच्चे भूखे सोएंगे? आप तो सबका भला करते हो, मेरे परिवार का भी भला कर दो। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने के बाद दीपचंद काम की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे काम मिल जाता है। अरे सुनो, मुझे नए घर में शिफ्ट करना है, क्या तुम मेरा ये सब सामान रखवा दोगे? सामान देखकर दीपचंद सोचने लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा है, इस काम में सारा दिन लग जाएगा। लेकिन वो आदमी समझ गया कि दीपचंद क्या सोच रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस काम के लिए तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। ये सुनकर दीपचंद खुशी खुशी उस आदमी का काम करने लगता है। काम खत्म होने के बाद, ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। धन्यवाद साहिब। हे भगवान भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी बहुत मदद की। दीपचंद आटा चावल और राशन लेकर घर पहुंचता है। सविता, सविता, देखो मैं खाने का सामान ले आया हूँ, तुम जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है। और ये पैसे भी संभाल कर रख दो। अरे इतने पैसे? हाँ, आज एक काम मिल गया था, उसी काम के ये पैसे हैं। सब भोलेनाथ की कृपा है। इन पैसों में कुछ और पैसे मिलाकर मैं इस बार सावन के महीने में कांवड़ लेकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाऊंगा। अभी सावन का महीना आने में कुछ दिन बाकी है, तब तक मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। पिताजी, ये देखिए, मैंने टीन के डिब्बे से एक गुल्लक बनाई है। आप इस गुल्लक में रोज थोड़े थोड़े पैसे डाल देना, इससे आपके पैसों की बचत होगी। उन पैसों से आप कांवड़ यात्रा पर जाना। अरे वाह मेरी बच्ची। सविता, देखा तुमने, मेरी बेटी कितनी होशियार है। पिताजी, इस गुल्लक में मेरी तरफ से 2 रुपए डाल दीजिए, ये पैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाने के काम आएंगे। दीपचंद अपने बच्चों को गले से लगा लेता है। मेरे बच्चों, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। उस दिन से दीपचंद मेहनत मजदूरी करके पैसे बचाता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार रोज थोड़े थोड़े पैसे उस गुल्लक में डाल देता। सावन का महीना आ गया था। सविता, मैं कांवड़ लेने बाजार जा रहा हूँ, लाओ वो गुल्लक दे दो। सविता दीपचंद को गुल्लक लाकर देती है। दीपचंद उस गुल्लक को तोड़ता है और उसमें से पैसे निकालकर बाजार जाता है। वो कांवड़, गंगाजल भरने का कलश और अपने लिए कपड़े खरीद कर लाता है। कांवड़ सजाकर दीपचंद दूसरे ही दिन कांवड़ यात्रा पर निकल जाता है। सविता, मैं कांवड़ यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा जी, आप पहली बार इतनी दूर पैदल जा रहे हैं। मेरी चिंता मत करो सविता, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का खुद ख्याल रखते हैं। इतना कहकर दीपचंद कांवड़ यात्रा पर निकल जाता है। दूसरे कांवड़ियों के साथ दीपचंद 2 दिन की यात्रा आराम से तय कर लेता है। लेकिन 2 दिन की यात्रा के बाद रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। दीपचंद दूसरे कांवड़ियों से बिछड़ गया। वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। हे भगवान भोलेनाथ, ये बारिश भी अभी होनी थी, रास्ते में छिपने की कोई जगह भी नहीं है। तभी दीपचंद को एक पेड़ दिखाई दिया। कांवड़ को इस पेड़ पर टांग देता हूँ और इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। लेकिन ऐसा करने पर भी दीपचंद बारिश में भीगने से नहीं बच सका। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। ये मूसलाधार बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं कब तक इस पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा? ऐसा सोचकर दीपचंद बारिश में ही कांवड़ लेकर निकल पड़ता है और वो पूरी तरह से भीग जाता है। बारिश में भीगने के कारण दीपचंद की तबीयत खराब होने लगती है। अच्छी लगता है जुकाम हो गया। कुछ घंटों बाद बारिश तो रुक गई, लेकिन दीपचंद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दीपचंद चल भी नहीं पा रहा था और वो सड़क के किनारे बैठ गया। दूसरे कांवड़ियों ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे सड़क किनारे क्यों बैठे हो? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में जान ही नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा कहकर वो कांवड़िया दीपचंद के माथे पर हाथ रखता है। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, यहाँ तो आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है,
तुम घर वापस चले जाओ। नहीं नहीं, अब मैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। दीपचंद वहीं बैठा रहा और दूसरे कांवड़िए आगे निकल गए। कैसे उठूं, कैसे चलूं? हे भोलेनाथ, अब आपका ही सहारा है। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती दीपचंद की हालत देखकर भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, दीपचंद की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। क्या दीपचंद अब घर वापस चला जाएगा? नहीं देवी, दीपचंद को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मैं स्वयं उसकी मदद करूंगा। मेरा कोई भी भक्त मुझे पुकारे तो मैं उसे निराश नहीं करता हूं। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से अंतर्धान हो जाते हैं। प्रभु, कहाँ चल दिए? माता पार्वती अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वीलोक की ओर देखती हैं, जहां दीपचंद सड़क के किनारे बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा था कि तभी दीपचंद के पास एक व्यक्ति बहुत ही फटेहाल हालत में आया। भाई, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। दीपचंद की पत्नी सविता ने उसे चलते वक्त रास्ते में कुछ खाने के लिए दिया था। हाँ, मेरे पास ये थोड़ा खाना है, आप इसे खा लीजिए। वो आदमी खाना खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भोला है और मैं बहुत गरीब हूँ। लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन आप अकेले यहाँ क्यों बैठे हैं? आपके दूसरे कांवड़िया साथी तो बहुत आगे निकल गए। बारिश में भीगने के कारण मुझे तेज बुखार हो गया है। आसपास कोई दवा की दुकान या डॉक्टर भी नहीं है। मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने कैसे जाऊं। चलिए, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। नहीं नहीं भाई, मैं घर नहीं जाऊंगा। अभी तो मुझे भोले बाबा को अपने हाथों से जल चढ़ाना है। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं कांवड़ यात्रा पर जाऊं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाऊं, लेकिन मेरे पास तो कांवड़ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। आप बुरा ना मानो तो आपका कांवड़ मैं उठा लेता हूं और आपको भी सहारा देकर भगवान भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचा दूंगा। इससे मेरी और आपकी दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई। और भोला दीपचंद का कावड़ अपने कंधों पर उठा लेता है और दीपचंद को भी सहारा देता है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती ये देखकर मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। धन्य है आप भोलेनाथ, आपकी लीला अद्भुत है। भक्त की सेवा करने खुद पृथ्वीलोक पहुंच गए। उधर भोला दीपचंद का कावड़ उठाकर और दीपचंद को सहारा देकर चल रहा था। 2 दिन के सफर के बाद दोनों बाबा धाम पहुंचे। भाई, ये लो आपका कावड़। आप मंदिर में जाकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा दो। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। भोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम यहीं रुको, मैं जल चढ़ाकर आता हूँ। और दीपचंद मंदिर के अंदर चला जाता है। वो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता है और माफी मांगता है। हे भगवान भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं आपका कावड़ खुद नहीं उठा पाया। दीपचंद बार बार भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगता है और मंदिर से बाहर आ जाता है। मंदिर से बाहर आकर दीपचंद ने देखा कि भोला वहीं खड़ा था, लेकिन उसका सिर पानी से भीगा हुआ था और पानी गिरने के कारण उसके कपड़े गीले हो गए थे। अरे भोला, तुम्हारे सिर पर पानी कहां से आया और तुम गीले कैसे हो गए? अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है। दीपचंद, अभी अभी तो तुम मेरा जलाभिषेक करके आए हो, तो मुझे गीला तो होना ही था। लेकिन मैं तो भगवान भोलेनाथ को जल। इतना कहकर दीपचंद रुक गया और भोला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं समझ गया प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु। और बाबा भोलेनाथ अपने असली रूप में आकर दीपचंद को दर्शन देते हैं। दीपचंद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारा कावड़ उठाने पर मजबूर कर दिया। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी भक्ति। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर बाबा भोलेनाथ अंतर्धान हो जाते हैं। आज मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। मंदिर के पास ही दीपचंद को एक डॉक्टर का क्लिनिक दिखाई पड़ता है, जहां मंदिर में आने वाले भक्तों का मुफ्त इलाज हो रहा था। दीपचंद वहां से दवाई लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी सविता को सारी बात बताता है।
भगवान भोलेनाथ ने खुद आपकी मदद की है। अब देखना हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गरीब की महाशिवरात्रि। सोमनाथ और उसकी पत्नी उमा भगवान शिव के परम भक्त थे। सोमनाथ की कई पुश्तें पंडिताई का काम करती आ रही थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए सोमनाथ भी घर घर जाकर पूजा पाठ के काम करवाता था। उमा को भी गांव में सभी लोग पंडिताइन कहकर बुलाते थे और कोई भी अच्छा काम करने से पहले उसकी सलाह जरूर लेते थे। अरे पंडिताइन, घर में हो कि नहीं? हाँ हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी, आओ अंदर आ जाओ। अच्छा, तो पूजा में लगी हो? अरे बस करो, भोलेनाथ को घर बुलाकर ही रहोगी क्या? अरे कमला, ऐसे भागी हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। वो आज सोमवार है ना, तो मेरा और पंडित जी का व्रत है। ये लो भोले बाबा का प्रसाद। अच्छा अच्छा, लाओ। अच्छा पंडिताइन, वो मुझे ना मुन्ना का मुंडन करवाना है, जरा एक अच्छा सा दिन देखकर तो बताओ। हाँ हाँ, अभी लो, बस 2 मिनट रुको। परसों का दिन सही रहेगा। अरे इतनी जल्दी? नहीं नहीं, इसके बाद का कोई दिन देखो, मुझे दावत करनी है, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा सब? इसके बाद तो अगले महीने की ही तिथि ठीक रहेगी। ओहो ना ना, अगले महीने तो देर हो जाएगी। कमला, तुम परेशान क्यों होती हो? मुन्ना का मुंडन परसों ही करवा लो, सारी तैयारियों में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। सच? पंडिताइन, तुमने तो सारी परेशानी ही हल कर दी, और वैसे भी तुम रहोगी तो सारे काम बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगे। और पंडित जी को भी बोल देना, मुंडन के बाद हवन उन्होंने ही करवाना है। ठीक है, मैं बोल दूंगी। अच्छा एक बात बताओ पंडिताइन, वो वैद्य जी के बारे में बताया था तुम्हें, गई थी वहां? हाँ गई तो थी, इलाज भी चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम चिंता मत करो। वैसे पंडिताइन, मैं क्या कह रही थी, तुम क्यों परेशान होगी? छोटी सी तो दावत है, मैं निपटा लूंगी सारे काम। और मुझे ना अब भी याद आया, वो मेरे जेठ जी है ना, वो कह रहे थे कि इस बार हवन वही करेंगे, तो पंडित जी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। वो भले ही कुछ साफ साफ ना कह पाई हो, लेकिन उमा सब समझ गई थी। फिर उसी शाम, सुनते हो जी, आज कमला आई थी, अपने मुन्ने का मुंडन करवा रही है। अच्छा, तो फिर कब जाना है? नहीं, हमें नहीं जाना, पहले बुला रही थी फिर पलट गई। अरे लेकिन क्यों? पूछने लगी कि वैद्य जी के यहां से फायदा हुआ या नहीं। अच्छा, तो जब उसने सुना कि हमें बच्चा नहीं हो रहा, तो हमें अपने घर बुलाया ही नहीं। उसकी गलती नहीं है जी, उसका मुन्ना पैदा होते ही बीमार पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। ऐसे में उसके मुंडन के वक्त हमें बुलाने में तो संकोच करेगी ही ना। नहीं उमा, ये सब अंधविश्वास है। हमारी कोई औलाद नहीं है, तो क्या हम सबके लिए अपशगुन हो गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि जरूर कोई ना कोई बड़ा पाप हुआ है मुझसे, जो शादी के 10 सालों के बाद भी मुझ अभागन की गोद सुनी है। उमा की आंखों में आंसू थे, और जब ये आंसू उसके बस से बाहर हो गए तो वो मुंह छिपाकर अंदर कमरे में चली गई। सोमनाथ के लिए भी ये तकलीफ काफी बड़ी थी। एक तो संतानहीन होने का दुख, और ऊपर से गांव वाले भी अब सोमनाथ और उमा से किनारा करने लगे थे। लोगों ने धीरे धीरे सोमनाथ को पूजा पाठ के लिए बुलाना कम कर दिया, जिसकी वजह से सोमनाथ के लिए घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। अरे राम किशोर जी, मैंने सुना बड़े बेटे का जनेऊ संस्कार करवा रहे हो, मुझे याद नहीं किया आपने। वो पंडित जी, दरअसल वो हरि प्रकाश जी से बात हो गई, तो वही करवा रहे हैं। लेकिन राम किशोर जी, अब तक तो आपके घर के सारे काम मैं ही करवाता आया हूं, फिर अब क्या हुआ? देखो पंडित जी, पूरा गांव भले ही लाग लपेट करे, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपसे पूजा पाठ करवाने में आप डर लगता है।
संतान सुख ना मिलना एक श्राप है, श्राप। मेरी मानो तो फिलहाल लग के अपने लिए पूजा पाठ करो। संतान के सुख से वंचित सोमनाथ और उमा वैसे ही काफी तकलीफ में थे। ऐसे में लोगों का इस तरह मुंह मोड़ लेना उनके लिए घाव पर नमक की तरह था। सोमनाथ उदास होकर घर लौट आया और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। हे भोलेनाथ, क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में जो इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है। बिना बच्चे की किलकारी के ये घर घर नहीं लगता। कमाई के नाम पर भी कुछ नहीं है, खाने पीने तक की परेशानी हो गई है। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए शिव शंभू। सोमनाथ भगवान शिव से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। सोमनाथ ने जाकर देखा तो एक बूढ़े बाबा दरवाजे पर खाना लेकर खड़े थे। प्रणाम जी, बताइए। जीते रहो बेटा, मेरा नाम रामेश्वर है। मैं पास के गांव हरिपुर से आया हूं। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा पोता हो जाएगा तो पूरे 100 पंडितों को खाना खिलाऊंगा। किसी ने तुम्हारे बारे में बताया तो चला आया। ये लो, ये खाना लाया हूं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। भोले बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करें। सोमनाथ को खाना देकर रामेश्वर वहां से चले जाते हैं। सोमनाथ और उमा खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि तभी सोमनाथ ने उमा से कहा, उमा, काश भोले भंडारी ने जैसे उन बाबा की इच्छा पूरी की वैसे ही मेरी भी कर दें। मैं प्रण लेता हूं कि अगर मेरी पिता बनने की इच्छा पूरी हो गई तो मैं आने वाली महाशिवरात्रि पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों के लिए जाऊंगा और वहां जाकर 100 गरीबों को दान करूंगा। कहां से करोगे? फिलहाल तो हमारी हालत दान लेने की है, देने की नहीं। आज तो इस खाने से काम चल जाएगा, लेकिन आगे के लिए कुछ तो सोचना होगा जी। हाँ उमा, मैं सोच रहा हूं कि घर के पीछे जो थोड़ी सी जमीन है अपने पास, जमींदार जी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस पर खेती शुरू करता हूं। ठीक है जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। सोमनाथ और उमा के पास और कोई रास्ता नहीं था। गांव के जमींदार से पैसे कर्ज पर लेकर सोमनाथ ने खेती करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे खाने का जुगाड़ होने लगा। उमा भी सारा दिन सोमनाथ की खेत में मदद करने लगी, लेकिन एक दिन अचानक खेत में काम करते हुए उमा चक्कर खाकर गिर पड़ी। सोमनाथ फौरन उसे घर ले गया और फिर, अम्मा, अम्मा, उमा ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे? अरे सोमू बेटा, अब खुश हो जा, भोले बाबा की कृपा बरसी है, उमा मां बनने वाली है। बूढ़ी अम्मा के शब्द जैसे सोमनाथ के लिए अमृत की तरह बरस रहे थे। उसने सबसे पहले जाकर भोले बाबा के सामने सिर झुकाया और फिर उमा के पास जाकर बोला, उमा, मैं बहुत खुश हूं। अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। आखिर भोले भंडारी ने अपने इस भक्त की पुकार सुन ही ली। जी मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन इस खुशी में हमें अपनी मन्नत के बारे में नहीं भूलना है। याद है ना, इस महाशिवरात्रि पर आपको भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों के लिए जाना है और वहां जाकर। मुझे सब याद है उमा, मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगा, जरूर करूंगा। महाशिवरात्रि आने में कुछ ही दिन बचे थे। सोमनाथ जी जान से खेती में लग गया। गांव के एक आध घर से पूजा पाठ करवाने के लिए भी अब उसे बुलाया जाने लगा, लेकिन फिर भी वो सही समय तक इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया कि अपनी मन्नत पूरी कर सके। खेती के लिए उसने पहले से ही कर्ज ले रखा था, जिसे अभी चुकाना बाकी था, इसलिए वो अपनी मन्नत के लिए और कर्ज भी नहीं ले सकता था। सोमनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वो अपनी मन्नत कैसे पूरी करेगा। महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले वो गांव के ही शिव मंदिर में गया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आपकी लीला अपरंपार है भोले भंडारी। शायद मैं ही आपकी भक्ति ठीक से नहीं कर पाया। मैं अपना प्रण पूरा करना चाहता हूं। मेरी मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए मेरी। सोमनाथ भगवान शिव की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। सोमनाथ पलटकर देखता है तो सामने रामेश्वर यानी वही बूढ़े बाबा खड़े थे जो उस दिन सोमनाथ के घर खाना लेकर आए थे। बेटा, तुम यहां बड़े सही वक्त पर मिले हो। सुनो,
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी जी बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? बेटा, इस महाशिवरात्रि पर मेरी भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों की बड़ी अभिलाषा है। अब मेरे बेटे को अपने काम से ही फुर्सत नहीं। वो शहर में काम करता है ना, और अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो क्या तुम मुझे ले चलोगे? तुम्हारा आने जाने और खाने पीने का खर्चा मेरा, और मैं तुम्हें इसके अलावा भी कुछ पैसे दे दूंगा। बाबा, आप साक्षात देवता स्वरूप बनकर आए हैं। मैं चलूंगा आपके साथ, बिल्कुल चलूंगा। सोमनाथ अब बहुत खुश था। वो महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही रामेश्वर के साथ भगवान त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर महाशिवरात्रि के दिन उसने पूरे विधि विधान से भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर स्वरूप की पूजा की और फिर रामेश्वर से मिले पैसों से पूरे 100 गरीबों को दान करके अपना प्रण पूरा कर लिया। फिर गांव वापस आने के बाद, बाबा, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपका सत्कार करना चाहता हूं। नहीं बेटा, अभी तो घर जाऊंगा। खुश रहो। रामेश्वर सोमनाथ को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर की तरफ चले जाते हैं। सोमनाथ को अब सारा गांव पहले की तरह पूजा पाठ के लिए बुलाने लगा। साथ ही खेती भी बहुत अच्छी हो रही थी। सोमनाथ ने कुछ ही महीनों में अपना सारा कर्ज चुका दिया और फिर सही समय पर उमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वाह उमा, देखो क्या तेज है इसके चेहरे पर। होगा क्यों नहीं, भोले बाबा का वरदान जो है। सोमनाथ ने पिता बनने की खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी और फिर एक मिठाई का डिब्बा लेकर पास वाले गांव हरिपुर जा पहुंचा। अरे भाई, जरा सुनो, ये रामेश्वर जी का घर कहाँ है? वो जिनका बेटा शहर में काम करता है। क्या कहा? रामेश्वर? भाई, यहां तो इस नाम का कोई भी नहीं रहता। क्या कह रहे हो? मुझे तो इसी गांव के बारे में बताया था उन्होंने। वो काफी बड़े आदमी हैं और इसी गांव में रहते हैं। देखो भाई, मैं इस गांव में हर किसी को जानता हूं, लेकिन किसी रामेश्वर को नहीं। फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो जाकर खुद ढूंढ लो। सोमनाथ पूरे गांव में हर घर में जाकर पूछता है, लेकिन उस ग्रामीण की बात सही थी। पूरे हरिपुर में रामेश्वर नाम का कोई भी इंसान मौजूद ही नहीं था। गांव भर में घूमने के बाद सोमनाथ को जैसे ही एक शिव मंदिर दिखाई दिया तो वहां पहुंचकर उसे सब कुछ समझ आ गया। रामेश्वर कोई और नहीं बल्कि खुद भोले बाबा ही थे, जो अपने भक्त का साथ देने आए थे।